हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर बीएनसी से। बेटा आज हम बात करेंगे अलजेब्रिक क्वांटिटी नंबर 5 की, जो कि होगी बेटा a का क्यूब प्लस b का क्यूब। इसको देखिएगा हम लोग बेटा फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। a प्लस b एक डब्बे में लिखना होता है, a पर लिखना होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। देखिएगा सवाल नंबर 1 में इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 27 a का क्यूब लिखा हुआ है, तो 27 आपको देखना किसका क्यूब होता है। आप बोलेंगे 3 का क्यूब होता है, तो मैं इसको 3 और a लिखूंगा और इस प्रकार से बेटा इसका होल क्यूब बना दूंगा। फिर साइन लगाऊंगा बीच में प्लस का। फिर मुझे देखना है कि 64 किसका क्यूब होता है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 पर मल्टीप्लाई करके 64 आता है। आप कहेंगे सर 4 है वो नंबर, 4 गुना 4 करते हैं तो बेटा कितना 64 आता है। ये मेरा b का होल क्यूब हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा मेरे पास ये बन गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा डब्बा बनाएंगे और फिर एक छोटा सा बड़ा डब्बा बनाएंगे। छोटे डब्बे में क्या लिखेंगे, बिल्कुल सेम, ये आ जाएगा मेरा 3a प्लस का आ जाएगा 4b। उसके बाद इस बड़े डब्बे में मैं इन दोनों का पहले स्क्वायर करूंगा जो कि हो जाएगा 9a स्क्वायर, फिर 4b का स्क्वायर करूंगा जो कि हो जाएगा 16b स्क्वायर, और माइनस लगा के इन दोनों के आपस में क्या कर दूंगा बेटा, मल्टीप्लाई कर दूंगा जो कि होता है माइनस का ए बी। तो आप देखिएगा 4 3 12 और ये हो जाएगा मेरा ए बी प्रोडक्ट में। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगर समझ में नहीं आया है तो ये है 125 एक्स का क्यूब प्लस मेरा है 512 वाई का क्यूब। तो सबसे पहला मेरा काम होता है, मुझे इन दोनों को अलग अलग क्यूब बनाना होता है। तो ये हो जाएगा मेरा 5x का होल क्यूब, इस तरीके से इसको लिखना होता है। ये है 512 वाई का क्यूब, यानी कि मेरा कुल मिला के जाएगा 8 वाई का होल क्यूब। इसको आप केवल 8 वाई का क्यूब मत लिख देना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। होल क्यूब बना के लिखना होता है, पहला स्टेप याद रखिएगा। अगला स्टेप जो होता है, एक डब्बा छोटा और एक डब्बा थोड़ा सा बड़ा बनाना होता है। छोटे डब्बे में इन दोनों को सेम लिखना होता है, 5x प्लस का मेरा 8y आ जाएगा, और अगले डब्बे में मुझे इन दोनों के स्क्वायर करने होते हैं। तो 5x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 25x स्क्वायर। फिर हमें 8y का स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64y का स्क्वायर। माइनस का साइन बीच में लगाना है, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो बताइएगा 8 पंजे कितना होता है मेरा 40, जिसको हम कहते हैं 40, और एक्स वाई मेरा साथ में आ जाएगा। इसी प्रकार से आप सवाल नंबर तीसरा और चौथा करके देखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको जो पहला फेज है समझ में आएगा। सेकंड फेज देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, एक्स का क्यूब प्लस 3√3। इसमें आप मुझे बताइएगा इतने वीडियो पोस्ट करके कि 3√3 किसका स्क्वायर होता है, क्योंकि 64 तो मुझे पता है, 3√3 किसका होता है, वीडियो पोस्ट करो और मुझे बताइएगा। ठीक है, इतना मैं अपना सवाल लिख लेता हूं। तो आप देखिएगा, अगर मैं सवाल नंबर 5वां करूं, x का क्यूब प्लस 3√3, तो मुझे देखना है ये किसका क्यूब होता है। तो आप कहेंगे सर ये तो x का क्यूब होता है, तो ये तो कोई बात नहीं, x का होल क्यूब लिख लेंगे। 3√3 किसका होता है, तो पहले जो मैंने वीडियो पढ़ाई थी मैंने बताया था, अगर 2 बार √3 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो यानी कि इसको मैं 2 बार √3 लिख सकता हूं। √3 मेरे पास एक और है, जब एक √3 यहां आएगा तो एक √3 मल्टीप्लाई में यहां लगा लूंगा। कुल मिला के बात ऐसी है, ये √3 का बेटा होल क्यूब होता है। कोई आपसे पूछे कि √3 का होल क्यूब क्या होता है, तो आप आंसर देंगे 3√3। शाबाश। तो इसी के साथ आप लोग बेटा एक छोटा डब्बा बनाएंगे, एक बड़ा डब्बा बनाएंगे। छोटे डब्बे में बिल्कुल सेम लिख देंगे, क्या बेटा, x प्लस √3। इस तरीके से अगले डब्बे में हमें क्या करना है, इन दोनों के स्क्वायर करने हैं। पहले वाले का स्क्वायर प्लस अगले वाले का स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा, जब भी आप √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा। तो आप लोग देखेंगे यहां से मेरे पास कितना बचेगा बेटा, ओनली 3 बचेगा। तो मैं यहां पे 3 लिखूंगा, माइनस लगा के इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूंगा, तो हो जाएगा √3, और x में लिखूंगा बाहर, ना कि रूट के अंदर लिखूंगा। ये आ गया मेरा आंसर। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोगों के लिए ही मैं सवाल नंबर कौन सा कर दूंगा, छठा करके दिखा दूंगा। केवल आप लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध है बेटा, ये वाली x का क्यूब प्लस मेरे पास है 5 √5। तो ये तो समझ में आ गया हमको कि भाई ये तो x का होल क्यूब होता है। और भैया ने बताया था कि अगर हमारे पास 5 है तो उसको 2 बार √5 लिख सकते हैं। तो 2 बार ये √5, एक बार ये √5, टोटल कितने हो गए, 3 √5, यानी कि मैं इसको लिख दूंगा √5 का होल क्यूब। उसके बाद लगा दूंगा अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला कहता है a प्लस बी, यानी कि दोनों को सेम लिखूंगा, x प्लस √5, और अगले डब्बे में मैं इन दोनों के पहले अलग अलग स्क्वायर करूंगा जो कि x स्क्वायर हो जाएगा। √5 का स्क्वायर कितना होता है, ओनली 5, माइनस लगा के इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा जो कि होगा बेटा √5 इंटू में मेरा x रहेगा। ये क्या बना दिया आपने, √5 इंटू में x। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का नंबर 5 पार्ट है समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट में बेटा हम लोग a का क्यूब माइनस b के होल क्यूब के ऊपर सवाल करना सीखेंगे। एक बात ध्यान से सुन लीजिए बेटा, अगर ये 8 सवाल आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बताइएगा, 8 सवाल की एक वीडियो और
बना देंगे। जरूर नहीं है कि मैं 10 बनानी 11 भी बना देंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।